स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो BLW वाराणसी या बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में 45th बैच के लिए एक्ट अप्रेंटिसशिप आई हुई है, जिसका कि फॉर्म भरा जाना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है, पूरा देखेंगे। साथ ही फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है वो भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ITI के बाद तो आप यहाँ लेटेस्ट में देखेंगे, अभी हमने कल ही बनाया था। यहाँ पे परमानेंट जॉब भी आई है, रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप PLW पटियाला की आई है। उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या आया क्या नहीं, कैसे फॉर्म भरना, उसका भी वीडियो हमने बना दिया है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसरो में भी अप्रेंटिसशिप आई हुई है, इसके और नीचे आप देखेंगे। तो सारी आपको जो अप्रेंटिसशिप है, ITI की कोई भी अपडेट है, साथ ही ITI से जुड़ी स्टडी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो आज के वीडियो में हम लोग BLW वाराणसी का पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए हिंदी बेटर होगा। आई थिंक मैं हिंदी ही डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फॉर्म भरने का एक बेसिक प्रोसेस आपको हम इसमें दिखा देंगे कैसे भरना है। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपसे एक हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लगभग 200 लाइक्स अगर दे देंगे एंड कमेंट आप कर देंगे अप्रॉक्स 10 कि सर हमको वीडियो चाहिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा डिटेल के साथ, तो हम वो भी आपके लिए बना देंगे। देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये है यहाँ पे नोटिफिकेशन बनारस रेल इंजन कारखाना, जो कि 26 मार्च 2022 को ही निकाला गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डेट जो है क्या है ऑनलाइन पेमेंट की एंड ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है 26/4 यानी 26 अप्रैल। एक महीने का आपको यहाँ पे पूरा टाइम मिलेगा। एंड जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी एक डेट है, आप चाहें तो 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम उसमें दिया जाएगा आपको 28/4 तक का। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। ऑनलाइन पूरा आवेदन ऑनलाइन है। यहाँ पे आप देख लीजिए पेमेंट भी आपको करना है। टोटल सीट कितनी है तो ITI पास आउट के लिए 300 सीट है और नॉन ITI के लिए टोटल 74 सीट्स हैं। नॉन ITI मीन्स 10th पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिटर की वैकेंसी अगर टोटल देखेंगे कितनी है 107 पोस्ट है। कारपेंटर की 3 है, पेंटर जनरल की 7 है। कई कैंडिडेट पूछ रहे थे सर पेंटर जनरल की अप्रेंटिसशिप नहीं आती तो क्या आई है। मशीनिस्ट की 67, वेल्डर की 45 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 71 एंड टोटल आप देखेंगे तो 300 पोस्ट हो गई। नॉन ITI में अगर आप 10th पास हैं और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये आपकी 2 ईयर्स की अप्रेंटिसशिप होगी एंड आपको यहाँ से एक NAC सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि ITI की इक्विवेलेंट माना जाता है। फिटर की 30 पोस्ट है, कारपेंटर की नहीं है, पेंटर जनरल की भी नहीं है, मशीनिस्ट की 15 पोस्ट है, वेल्डर की 11 है, इलेक्ट्रीशियन की 18, टोटल हो गई 74। ये तो हो गई यहाँ पे वैकेंसी। इसके साथ साथ कुछ रिजर्वेशंस इसमें है जो कि सब जगह रहता है। 3% आपका PWD या एक्स जो आर्मी होते हैं उनके लिए रहता है। यहाँ पे अब बात करें जो आरक्षण है कितना है, SC कैटेगरी 15%, ST 7.5%, OBC 27 एंड EWS को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। उसके लिए आपको अपना जो भी प्रूफ है कास्ट सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट वो सब बनवा के आपको अपलोड भी करना होगा। आपको आवेदन करने से पहले हम लोग बार बार बोलते हैं आपको किस पे करना रजिस्ट्रेशन, apprenticeship.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना है, जिससे कि आपको वो जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा। शैक्षणिक योग्यता नॉन ITI के लिए क्या है 10+2 के अंतर्गत मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए। कितने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 26/3/2022 तक आप योग्यता पूरी करते हो। सेम ITI के लिए आप देखेंगे क्या है हाई स्कूल पास हो 50% अंकों या उससे अधिक के साथ तथा ITI के संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवारों के पास योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/3 से पहले होनी चाहिए। तो आपके पास अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट मीन्स आप पास हो चुके हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल आएगा सर अभी अभी पास हुए हैं सर्टिफिकेट आया नहीं तो क्या करें। उस केस में आप अपने ITI से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिए। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं फॉर्म भर दीजिएगा। जब DV होगा तो आप ओरिजिनल अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। मार्कशीट अगर आपकी ओरिजिनल आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटरनेट वाली मार्कशीट की जो कॉपी है वो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर आपका एक साथ है तो उसको मर्ज करके PDF को एक साथ JPG या किसी में कन्वर्ट करके उसको भी आप लगा सकते हैं। ऐसे भरना चाहें तो जनरली हो जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। यहाँ देखिए लिखा है उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल जो अभ्यर्थी अपीयरिंग में है मीन्स अभी जिनका सेशन हो सकता है 2020-22 हो, 2021-22 हो, जिनके कि एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं तो वो जो है नहीं भर सकते क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखिए NCVT या SCVT जिसमें भी आप ITI हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। नॉन ITI के लिए 15 साल से 22 साल तक का दिया गया टाइम। ITI के लिए दिया गया है 15 साल पूरा हो और 24 साल से ज़्यादा ना हो।
बट वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड में जो कि 8th पास होता है तो वहाँ पे 15 से 22 साल ही रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। इन केस ऑफ SC ST 5 ईयर्स एंड इन केस ऑफ OBC आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज मिल जाएगा। दिव्यांग हैं आप तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST दिव्यांग है 15 साल, OBC दिव्यांग है 13 साल। इस तरह से रिलैक्सेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं चयन का प्रकार कैसे होगा। तो चयन आपका जो है 10th प्लस ITI या यूँ कहिए आप 8th प्लस ITI के बेस पे जो ITI होल्डर्स हैं उनका चयन किया जाएगा। इसके साथ साथ और एक देखिए, नॉन ITI में यदि ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप ITI पास भी हैं तब भी आप नॉन ITI में अप्लाई करते हैं तो आपको बनाई तो जाएगी आपकी मेरिट, लेकिन उसमें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज जोड़ा नहीं जाएगा। नीचे आप चलेंगे, इसमें आप देखेंगे प्रशिक्षण जो है आपका 1 ईयर का होगा टोटल। 1 साल बाद आपको जो है निकाल दिया जाएगा, मीन्स आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन ITI या नॉन ITI भर सकता है, इसलिए आप सोच समझ के भरिए आपको ITI या मतलब नॉन ITI किस में फिल करना है। 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जो कि दूसरे स्टेप पे रहेगा फॉर्म भरते टाइम। साथ ही जब ऑनलाइन आवेदन आप करने जा रहे हैं इतनी चीज़ों का आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, हाई स्कूल का, ITI का, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD यदि हैं तो, एक्स सर्विसमैन है तो, एंड जो आवेदन शुल्क आप भर रहे हैं उसको भी आपको क्या करना है, विवरण लास्ट में अपलोड करना है सेकंड स्टेप में जो आप करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास अपना कलर फोटोग्राफ, साथ में और एक सिग्नेचर स्कैन कॉपी, ये इतना होना चाहिए। और जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी कम से कम 8 कॉपी अपने पास रखिए, जो कि भविष्य में आपके काम आएगी। इतनी चीज़ें यहाँ पे ये डिटेल है। इस डिटेल के बाद आपको क्या करना है, अब चलते हैं वहाँ नोटिफिकेशन पे। अगर इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको कंप्लीट अपनी आवेदन का प्रकार ITI या नॉन ITI जो भी है आपको सिलेक्ट करके कंप्लीट इसको भर के जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक कोड आ जाएगा। उसी कोड के साथ आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे साइन इन करना है। एग्जिस्टिंग यूजर बन जाएंगे आप। साइन इन करने के बाद आपको कंप्लीट अप्लाई कर देना है। स्टेप्स पूरे दिए हुए हैं कैसे अप्लाई करना है। पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, देन ऑनलाइन फीस पे करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, देन प्रिंट करके कन्फर्मेशन पेज पे सबमिट कर देना है। तो 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर आप कर देते हैं। साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपको फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए कि नहीं, तो हम आपको ज़रूर वो भी वीडियो शाम तक ही दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।